हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में। मैंने आपको बोला था कि हमारी रीजनिंग की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस 4 तारीख से स्टार्ट हो रही है। मैं डेमो वीडियो डालूंगा, है ना। तो आज हम आपके लिए डेमो वीडियो लेके आए हैं रीजनिंग की फर्स्ट चैप्टर का। रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के रीजनिंग्स जो आते हैं, मानसिक योग्यता के जो क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले आप पहले ये जान ले कि रीजनिंग को पढ़ना कैसे है ना। रीजनिंग है क्या चीज़? ठीक है, जब तक आपको रीजनिंग की मानसिक योग्यता क्या है ये नहीं पता रहता है, तब तक से आप बना ही नहीं पाएंगे। मानसिक योग्यता मतलब पूछना क्या चाह रहे हो? मानसिक मतलब आपके सोचने समझने की योग्यता के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैंने देखा है कि कई बच्चों को रीजनिंग जो है मैथ्स से ज़्यादा कठिन लगने लग गया है। ठीक है, जबकि रीजनिंग वो पोर्शन है आपके पेपर का, आपके एग्जाम का, जिसमें परीक्षक आपको फ्री में मार्क्स देता है। ठीक है, आपको रीजनिंग के पीछे कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चंस में आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं रहती है। उसका जो मार्क्स मिलते हैं वो बिल्कुल फ्री मिलते हैं आपको। गणित में आपको फार्मूला याद रखना है, जीएस में तो पूरा पढ़ना है, रटना है, याद करना है, समझना है, सब है। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है और सोचे समझने की अपनी शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है, रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर वहीं दिए रहेंगे। आपको अलग से कोई आंसर नहीं ढूंढना है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में ही आंसर भी दिया जाएगा। बस आपको उस पैटर्न को ढूंढना है कि वो बना कैसे है। उसको ढूंढ लिए तो आपका आंसर आ गया। आप दूसरा क्वेश्चन जो दिया है आपको वैसे ही बनाना है। मतलब आपको ऑलरेडी वहाँ पास क्या दिया रहेगा, जो प्रश्न दिया रहेगा उसका आंसर भी दिया रहेगा। ठीक है, अब ये आंसर, इस प्रश्न के आंसर कैसे आए ये आपको ढूंढना है। उसके बाद वैसे ही सेम दूसरा प्रश्न दिया रहेगा और उसका दूसरा आंसर आपको निकालने रहता है। ठीक है, ये रहता है कि आपका रीजनिंग, कि आपको एक प्रश्न दिया गया है, उसका आपको आंसर भी दिया गया है। अब उस प्रश्न का आंसर कैसे आया वो आपको ढूंढना है और वैसे ही इसका प्रश्न का इसका आंसर निकालना है। ये पेपर हॉल में ही हो जाता है। ठीक है, बस अंतर ये है कि आपको उसको सोचना है, समझना है कि कैसे बना है, उसको देखना है। मतलब वो आंसर कैसे आया है ये देखना है। तो इसके लिए क्या है, आपकी सोच और समझदारी और बुद्धिमत्ता क्या होनी चाहिए, उच्च रहनी चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे, सोच पाएंगे। अब वो उच्च कैसी होगी, तो प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा और आपको क्या करना है, इसके अलावा रीजनिंग के लिए और आपको क्या करना है, तो 2-3 चीज़ें आप जरूर कीजिए घर में, जिससे आपकी रीजनिंग क्या होगी और अच्छी होगी। सबसे पहला चीज़ है कि मेडिटेशन। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में या मानसिक योग्यता के क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है बुद्धि का एकाग्र होना, दिमाग का क्या होना, एकाग्र होना। और आपके अंदर एकाग्रता कहाँ से आती है, तो एकाग्रता कहाँ से आएगी आपके अंदर, मेडिटेशन से। ठीक है, एकाग्रता कहाँ से आएगी, मेडिटेशन से आएगी आपके अंदर। तो आपको एकाग्र होना है पहले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम डेली क्या कीजिए, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का भी एक नियम रहता है। कैसे? आपकी जो भी एज है, अभी मान के चलो अगर आप 30 साल से हैं तो आपको डेली 15 मिनट क्या करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, आपकी एज 24 साल है तो डेली 12 मिनट क्या करना है आपको, मेडिटेशन करना है। ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं करना है। ठीक है, मेडिटेशन आप ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको 12 मिनट करना है अगर आपकी एज क्या है, 24 साल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेडिटेशन। डेली करना है आपको मेडिटेशन 12 मिनट। ठीक है, इससे आपकी जो मानसिक योग्यता है क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। दूसरा सॉल्व कीजिए आप वर्ग पहेली या सुडोकू, है ना, या और भी कोई पजल गेम। ठीक है, तो दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको पजल गेम खेलना है। ठीक है, आपको डेली वर्ग पहेली, सुडोकू जैसे जो आपके मानसिक स्तर को बढ़ाते हैं, बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं, ऐसे गेम खेलना। तो आपको डेली वर्ग पहेली भरिए, सुडोकू भरिए, है ना, पजल्स गेम खेलिए,
मेरे मोबाइल में आप देखेंगे तो सिर्फ पजल गेम ही मिलेंगे आपको, इधर उधर के। पबजी वगैरह मैं नहीं खेलता, मैं सिर्फ क्या खेलता हूँ, पजल गेम, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का, कठिन से कठिन सोचने का क्या रहता है, क्षमता लगती है, जिसमें सोचना कि आप कितना सोच सकते हैं, कैसा सोच सकते हैं, है ना। बस सोच के जो गेम बनाना रहता है वो खेलता हूँ मैं, पजल गेम, है ना। बचपन से मैं वर्ग पहली भरते आया हूँ, पहले न्यूज़पेपर में आता था डेली, अभी भी आता है न्यूज़पेपर में, है ना। डेली वर्ग पहली और सुडोकू आता है, आप उसको भरिए। इससे आपका जो सोचे समझने की स्तर है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और पेपर हॉल में बहुत काम आता है। क्योंकि देखिए दिमाग को आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ज़्यादा क्या है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो आज देखते हैं हम आज का चैप्टर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला। तो इतना जरूर कीजिए, आपको अगर रीजनिंग में स्मार्ट बनना है तो ये दोनों चीज़ जरूर कीजिए, एक मेडिटेशन और एक पजल गेम, ठीक है। वर्ग पहली और सुडोकू जरूर भरिए, क्योंकि सुडोकू में देखिए इधर भी आड़ा भी 1 से 9, इधर भी 1 से 9 रहना चाहिए ना, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। साथ ही एक डब्बे में भी 1 से 9 रहना चाहिए। बड़ा से बड़ा सुडोकू भरिए, जिससे और ज़्यादा क्या लगती है, मेहनत लगती है ना। तो इससे क्या है, आपके सोचने समझने की शक्ति क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। तो आप ये जरूर कीजिए। अभी देखते हैं क्या हम अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। अभी देखते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला चीज़ क्या होता है, अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो मैं आपको अल्फ़ाबेट पढ़ा देता हूँ। अंग्रेजी पढ़ा देता हूँ। A for apple, B for ball, C for cat, D, E, F, G, H, I, J, K, L और ये M, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, N। मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है। N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ठीक है। थोड़ा तिरछा हो गया, चलेगा, सीधा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टी के बाद U, V, W, X, Y और ये Z, ठीक है। तो ABCD है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से M के बाद यहाँ से लिखना था आपको, N है ना, तो वो अपन साधारण अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग के लिए, तो आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। ऐसे याद करना है, मतलब इसकी क्या बनाना है आपको, जोड़ी बनाना है, इनकी क्या बनाना है आपको, जोड़ी बनाना है, जिससे आप कभी भी अल्फ़ाबेट को क्या नहीं कर पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको क्या मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि अपोजिट वाले क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग में अल्फ़ाबेट से, तो कैसे सॉल्व होंगे, तो उसके लिए यह ट्रिक है, कैसे सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, AJ क्या हो गया, आज, बाय, 6, आज, बाय 6, दूध वाला, DW दूध वाला, इवनिंग, EV लिखते हैं ना हम, इवनिंग, फू, चाय को क्या करके पीते हैं, फू करके, है ना। GT रोड, ग्रांड ट्रक रोड, है ना। GT रोड किसने बनवाया था, सबको पता होगा, किसने बनाया था GT रोड, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। HS मतलब हाई स्कूल, H मतलब हाई और S मतलब स्कूल। इंडियन रेलवे, जेब्रा क्रॉसिंग, केपी शर्मा बोल लो, KP दत्ता बोल लो, है ना, कपिल देव बोल लो, जो मर्जी आपके, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KP दत्ता या KP शर्मा, जो बोलना है वो बोल लो, ठीक है। LO लो, MN मन, ठीक। ये क्या है आपके अपोजिट वर्ड, क्या है ये, अपोजिट वर्ड। अब जैसे ही क्वेश्चन आता है कि D का अपोजिट वर्ड क्या है ना, तो आपको वहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। D का क्या है, दूध वाला मतलब W, तो D का क्या है, W है। M का अपोजिट क्या है, तो वहाँ लिख के देखने की जरूरत नहीं है। M का अपोजिट क्या है, मन मतलब M और N, ठीक है। वैसे ही और कुछ भी पूछ देता है, जैसे H का अपोजिट क्या है, या S का अपोजिट क्या है, S का अपोजिट क्या होगा, तो हाई स्कूल मतलब H, ठीक है। तो ये आपको क्या करनी है, थोड़े से
याद करने। दूसरा चीज़ आपको नंबरिंग याद रहनी चाहिए। दूसरा चीज़ क्या याद रहनी चाहिए? नंबरिंग याद रहनी चाहिए। किसकी? अल्फ़ाबेट की। तो ये तो सबको पता है 1 2 3 4 5 6 एक यहाँ तक 26 तक से सबके आपको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये 26 क्या रहने चाहिए? आपको याद रहने चाहिए। अल्फ़ाबेट कौन सा अल्फ़ाबेट किसका है। इसको याद करने के लिए एक और अच्छा तरीका है आपके पास, वो क्या है? ईजोटी। ठीक है, क्या बोला मैंने? ई जो जे ओ ए ओ 15, ठीक है। टी कहाँ है? टी ये टी 20, ठीक है। और ये वाई 25। क्या क्या है ये? 5 10 15 20 25, ठीक है। अगर आपको ये ईजोटी भी याद है तब भी आपको क्या है? पूरे अल्फ़ाबेट आपको याद हो गए। कैसे? अब जैसे ही आपको पूछ दिया कि सी का क्या है, सी का नंबर क्या है, ये तो ईजी है, 3 बता लोगे। लेकिन वैसी बड़े संख्या पूछा तो थोड़ा दिक्कत है। तो सी का क्या है? तो आपको ईजोटी में ई याद रहना चाहिए। ई का क्या है? 5 है तो 5 से 2 कम, ठीक है। डी और सी मतलब 5 से 2 कम तो क्या आ गया? 3, है ना। तो सी का क्या है? 3 है। तो ये आप ईजोटी से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ओ का 15 है तो एम का कितना होगा? एन का कितना होगा? तो एम एन ओ, तो ओ का 15 है तो एन का कितना होगा? 14, एम का कितना होगा? 13। तो ये ईजोटी बस याद रखने से भी पूरा अल्फ़ाबेट के नंबर क्या हो जाएंगे? आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो है क्या? अल्फ़ाबेट। इसको आपको क्या कर लेना है? अच्छे से याद कर लेना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए जेड आज बाय 6 दूधवाला यूनिंग फू जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जेब्रा क्रॉसिंग केपी शर्मा LO लो और MN मन, ठीक है। उसके बाद है क्या? ईजोटी। ईजोटी 5 10 15 20 25, इस 26 को हमने 5 भाग में तोड़ दिया। अब 55 के आगे पीछे के अंक आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं। रीजनिंग के पीछे टाइम वेस्ट करने का नहीं है ना। रीजनिंग की सिर्फ क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है ना। रीजनिंग जो है वो आपको ऐसा चीज़ है जो आपको क्या देगा? आंसर देगा, है ना। क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा रहता है। तो उसको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर रीजनिंग के, तो गारंटी है आपके 19 क्वेश्चन क्या होंगे? जरूर बनेंगे। क्योंकि सेम टू सेम एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत टाइम ले लेते हैं, बनते हो भी है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे कोई डब्बे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, है ना। ये डब्बे वाले क्वेश्चंस में जो आते हैं इसमें क्या ले लेते हैं? टाइम ले लेते हैं। यहाँ 2 4 तो यहाँ 4 2 यहाँ पे 6 दिया है मान चलो, है ना। यहाँ पे 3 5 और यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 4 1 और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए। तो इसमें थोड़े कठिन वाले आ जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसको, है ना। तो कई बार क्या है? ये छूट भी जाते हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन जो बाकी के 19 क्वेश्चन है प्रॉपर आपसे बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में ही क्या दिया है? आंसर। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में आंसर दिया। 4 2 6 ये प्लस हो रहे हैं तो 6 आया, ये भी प्लस हो रहा है तो ये 8 आया, तो ये भी क्या होगा? प्लस हो गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या रहता है रीजनिंग। रीजनिंग क्या है? मतलब आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना है? उसको ढूंढ के बाहर निकालना है। क्वेश्चन में आंसर दिया रहेगा, उसको ढूंढ के बाहर निकालना है। तो रीजनिंग से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो अगर सोचते थे रीजनिंग बहुत कठिन है, वो आज ये मान चलिए आप बिल्कुल भी कठिन नहीं है रीजनिंग। मैं आपकी रीजनिंग पूरी ईजी बना दूंगा, ठीक है। एकदम ईजी है रीजनिंग। आपको सिर्फ क्या करना है? क्वेश्चन से आंसर निकालना है। वो आंसर कैसे निकालना है ये हम आपको बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें टाइप कौन कौन से टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। तो टाइप पहला देखते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो टाइप पहला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अक्षर ज्ञात करना। क्या है टाइप पहला? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अक्षर याद करना। अब मैंने बाएं से अक्षर आपको बता दिया था। बाएं से और दाएं से में अंतर ABCD, ठीक है। कहाँ तक गया है? ये XYZ तक, ठीक है। ये वाला जो इधर से पढ़ रहे हैं हम, ये क्या कहलाता है? बायां। और इधर से जब हम पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? वो दायां, ठीक। और ये बीच में है, मान के चलो क्या है?
MNOPQ, ऐसा। ठीक है, तो इधर से क्या हो गया ये बायां और इधर से क्या हो गया पढ़ने पे दायां। तो बाएं से तो हमको याद है 1 2 3 4 ऐसा हमको याद है। क्या बाएं से भी याद है आपको, है ना? तो बाएं से भी ये क्या हो गया, ये तो 26 25 24 है ना। अब इधर से हम 1 2 3 4 पढ़ते हैं, मान के चलो बाएं से ये 1 2 3, तो हमारा ये n कितने नंबर पर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी। तो यही हमारा पहला टॉपिक कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अक्षर कैसे याद करेंगे, दाएं से अक्षर कैसे याद करेंगे। तो दाएं से अक्षर याद करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको बाएं से अक्षर क्या संख्या क्या रहनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए। क्या है आपका 13 14 15 16 और 17। ठीक है, यहीं पे देखिए इतने में मैं पूरा बताऊंगा आपको। अब ये बाएं से आपको क्या हो गया, नंबर याद है, 13 14 15 16 17 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि दाएं से n की संख्या क्या है, दाएं से n की संख्या क्या है, तो इधर से आपको गिनते हुए आना है। तो इधर से गिनते हुए आने के लिए आप इतना गिनते हुए बैठे नहीं रहना पेपर हॉल में। आपको ये जो 26 दिख रहा है ना, वो 26 को भूल जाना है। आपको किसको याद रखना है, 27 को। ठीक है, और इस 27 में आपको इस 14 को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, 7 में 4 गया तो 3 और 2 में 1 गया तो 1। तो दाएं से n की संख्या क्या होगी, 13 होगी। दाएं से n की संख्या क्या होगी, 13 होगी। आप गिन के देख लीजिए। ठीक है, दाएं से n की संख्या क्या होगी, 13 होगी। जैसे क्वेश्चन में दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, आप बना के देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर क्या है, बना के देखिए। 10वां अक्षर क्या है, तो 10वां अक्षर के लिए हम क्या करेंगे, ये 27 में क्या कर दिए 10 घटा दिए, 7 में 0 गया तो 7, 2 में 1 गया तो 1, क्या हो गया 17वां, है ना। तो बाएं से 17वां अक्षर कौन सा, Q। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, Q है। अब इसी को Q का दाएं से नंबर क्या है, तब भी उसको क्या कर दो, अब 27 में क्या कर दो 17 को घटा दो, 7 में 7 गया तो 0, 2 में 1 गया तो 1। तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, Q है। चाहे आपको कैसा भी नहीं कर, 10वां अक्षर कौन सा है बोला तो 10 को घटा दो, जो क्वेश्चन दिया है आपको, देखिए जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार से क्या करना है, आपको घटाना है। तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है बोल दिया तो Q है ना। तो Q का अंक क्या है, 17 है। तो आप 17 को भी घटाओगे तो Q दाएं से कौन से नंबर पे है, देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। Q का दाएं से कौन से नंबर पे है, तो 10वां नंबर पे। यहीं पे क्वेश्चन आ गया दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, तो 10 को घटा दिए, कौन सा है 7वां नंबर का अक्षर, हमारा 7वां नंबर का अक्षर कौन सा है, Q है। समझ आ रहा है कि नहीं, स्पीड तो नहीं हो रहा है, एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये देखिए फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अक्षर। ठीक है, हम अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अक्षर निकाल रहे हैं। अब दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, तो मैंने क्या बोला, हमारे क्या है 26 है। तो 26 की जगह हमको क्या लेके चलना है, 27। क्यों लेके चलना है 27, क्योंकि यहाँ से हम एक जब घटा रहे हैं तो एक जोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो भी संख्या क्या हो जाएगी, हमसे घट जाएगी, है ना। इसीलिए हम एक अधिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, मान के चलो 26 है ना। अब बोल दिया 10वां अक्षर कौन सा है, तो 26 में हम 10 को घटा देंगे तो हमारा अक्षर कौन सा आ जाएगा, 16 P, जो कि क्या है हमारा एकदम गलत आंसर है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक जोड़ना है, तब ये क्या होगा 17। तो ये एक यहाँ जोड़ने के बजाय, प्रोसेस को लंबा करने के बजाय हम 26 को सीधा क्या लेके चलते हैं, 27 लेके चलते हैं। समझ गया 27 क्यों ले रहा हूँ, है ना। तो 27 लेके चलते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन बोला था मैंने, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। तो दाएं से 10वां अक्षर के लिए मैं क्या करूंगा, 27। क्या बोला है क्वेश्चन में, 10वां अक्षर बोला है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया 10, इसको क्या कर दिया माइनस, 7 में 0 गया 7, 2 में 1 गया तो 1, क्या हो गया आपका आंसर 17। 17 नंबर पे कौन सा आंसर है, कौन सा अक्षर है, Q है।
तो हमारा आंसर क्या होगा, क्यू होगा। इसी तरह से देखते हैं कि क्वेश्चन अगर पूछता है कि दाएं से क्यू का नंबर कितना है, दाएं से क्यू का अंक कितना है, तो दाएं से क्यू का अंक, तो हमको अब दाएं से क्यू का अंक हमको नहीं पता है, हमको क्यू का तो अंक पता है कितना है, क्यू का अंक कितना है 17 है, तो 27 में क्या घटा दिया हम, 70 घटा दिया, 7 में 7 गया तो 0, 2 में 1 गया तो 1, तो दाएं से क्या होगा उसका अंक 10 होगा। ठीक है, समझ आया। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा अक्षर क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा अक्षर क्या है, वो तो गिन के भी निकाल सकते हो आप, है ना, लेकिन विधि से निकालिए। 27 में क्या घटाइए, 4 घटाइए, जो अंक आ रहा है वो क्या है, आपका आंसर है। ये हो गया आपका पहला टाइप। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप देखते हैं, बाएं दाएं की अवधारणा। ठीक है, अरे इसी में बता देता मैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, बाएं दाएं की अवधारणा, आपको बायां दायां निकालना है, तो बायां दायां कैसा निकालेंगे आप। ठीक है, ये देखिए MNOPQRST। ठीक है, एक उदाहरण ले लिया मैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे ये P है। ठीक है, अब P का बायां पूछेगा, P का दायां पूछेगा। P के, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है K, P के दाएं कौन सा है, तो जब भी K आएगा तो K में क्या करना है, उस P को क्या करके चलना है, छोड़ के चलना है। और जब भी क्या आएगा, से आएगा, तो उस P को क्या करके चलना है, लेके चलना है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, P के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, P के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, P के। ठीक है, तो हमको क्या करना है, P को छोड़ देना है। अब P के दाएं, तो यहाँ पे P का, मैंने यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, बायां है, और ये इधर से पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, दायां है। ठीक है, लेकिन P का बायां और दायां कौन सा है, तो इसका सबसे इजी ट्रिक है। पेपर हॉल में नॉर्मली आप क्या कंफ्यूज आते हैं कि ये दायां है कि ये बायां है, तो आपको उससे कुछ नहीं करना है। आपका मुख कहाँ रहता है, पेपर में रहता है। आपका मुख कहाँ रहता है, पेपर में रहता है। तो आपका बायां P का बायां, आपका दायां P का दायां। ठीक है, आपका जो बायां होगा वो P का बायां, और आपका जो दायां होगा वो P का भी क्या होगा, दायां होगा। ठीक है, ये चीज़ को हमेशा क्या करके रखेंगे, आप याद करके रखेंगे कि आपका जो दायां है वो P का दायां है, और आपका जो बायां है वो किसका दायां है, P का बायां है। ठीक है, अभी कैसा बनेगा, देखिए, तो इसका P का बायां कौन सा हुआ और P का दायां कौन सा हुआ। ठीक है, तो क्या बोला है, P के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, P के दाएं, तो P का दायां कौन सा है, तो हम ऐसा खड़ा हूं मैं, मेरा दायां कौन सा है, ये, और मेरा बायां कौन सा है, ये, तो P का दायां भी कौन सा होगा, P का दायां होगा ये, और P का बायां होगा कौन सा, ये। तो मतलब ये क्या हो गया, P का दायां भाग, ये क्या हो गया, P का बायां भाग। जैसा मैं खड़ा हूं, मैंने बोला ना, मेरा ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, ये मैं बैठा हूं। ठीक है, तो मेरा जो दायां है वो P का दायां होगा, मेरा जो बायां है वो किसका बायां होगा, P का बायां होगा। ठीक है, तो ये 1 और ये 2, मैंने P को छोड़ दिया गिनती में। क्वेश्चन क्या था मेरा, P के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, तो P के दाएं, P के दाएं, दाएं मतलब इधर, तो 1 और ये 2, तो दूसरा अक्षर कौन सा है, R। हमारा आंसर क्या होगा, R। उसी तरह से पूछता है, P से दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, P से, क्या बोल रहा है, P से दाएं, से, ये P से दाएं तीसरा अक्षर। तो जब से बोलेगा तो मैंने क्या बताया था, लेके चलना है। तो देखिए, P के बोलेगा तो P को छोड़ देना है, लेकिन से बोलेगा तो P को लेके चलना है। तो ले रहा हूं मैं, P क्या हो गया हमारा 1, Q हो गया हमारा 2, R हो गया 3। तो जब P से दाएं बोलेगा तीसरा अक्षर, तो क्या आ गया हमारा आंसर, R आ गया। ठीक है, यहाँ K में दूसरा में था, से में क्या होगा, वो तीसरा में होगा। अलग अक्षर को लेके चलते हैं, यहाँ तीसरा ना लेके क्या करता हूँ मैं, चौथा बोलता हूँ। ठीक है, P से चौथा अक्षर, तो ये S क्या हो गया, ये 4, तो ये आंसर क्या हो गया उसका, 4S। ठीक है, तो P से चौथा अक्षर 1 2 3 4, जबकि P के तीसरा अक्षर, P के चौथा अक्षर बोल दिया, तो P के चौथा अक्षर, तो ये 1 2 3 और ये 4, तो P के में क्या होगा आंसर, T, जबकि से में क्या होगा, यहाँ पे अगर चौथा लेते हैं हम, तो चौथा में P के, किसके, P के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, T, जबकि P से दाएं चौथा अक्षर क्या होगा,
एस। समझ आ रहा है? समझ ना आए तो मेरे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा और फिर से, ठीक है। पी के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? टी। और पी से दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? एस। कैसे? मैंने बोला के में क्या करके चलना है? लेकर चलना है। के में क्या करके चलना है? छोड़ना है। के में जिस भी क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है उसको क्या करके चलना है? छोड़ के चलना है। जबकि से में क्या करके चलना है? लेके चलना है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इस चीज को। पी के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा है? पी के, क्या बोला मैंने? के। पी के बाएं दूसरा अक्षर, और पी से दूसरा नहीं, इसको तीसरा लिख चलते हैं। और पी से दबाएं तीसरा अक्षर। ठीक है, देखिए दाएं बाएं क्या उदाहरण मैंने आपको बता दिया। दाएं और बाएं आपको कैसा निकालना है ना? आपका दायां पी का दायां, आपका बायां पी का बायां। ठीक है, जिस भी अक्षर के बारे में पूछेगा आपको अपने दाएं बाएं देखना है, उसका दाएं बाएं नहीं ढूंढना है ना। आपका जो दाएं बाएं रहेगा वही उसका दाएं बाएं। लेकिन कैसे? पेपर में ऐसे जाके नहीं, पेपर का ऐसा पढ़ते हुए, ये आपका दायां, ये आपका बायां, तो इसका बायां दायां ये, इसका बायां ये। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? पी के बाएं तीसरा, पी के बाएं तीसरा, के क्या बोल दिया है यहाँ पास? के, है ना। तो हम उसको देखते हैं, ये के बोल दिया। तो के में मेरे क्या करना है? इस पी को छोड़ देना है। के में क्या कर देना है? पी को छोड़ देना है। तो पी को छोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे तीसरा बोला 1 2 3। तो पी के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा निकला हमारा? तीसरा अक्षर कौन सा है? एम। वहीं पे देखते हैं पी से बाएं तीसरा अक्षर, तो ये 1 ये 2 ये 3। तो पी से बाएं तीसरा अक्षर कौन सा निकल रहा है हमारा? एन। तो जब से रहेगा तो आपको एन आंसर लेना है, के रहेगा तो एम आंसर लेना है। तो यहाँ मैंने दाएं बाएं का उदाहरण भी बता दिया कि दाएं बाएं कैसे निकालना है, और के और से के बारे में भी आपको बता दिया कि के और से आंसर कैसे बनाना है। ठीक है, कि के में कब बनेगा का आंसर और से में कब बनेगा आंसर, है ना। तो ये हो गया आपका क्या? टाइप 2, है ना। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आते हैं, बाएं से क्वेश्चन निकालना है या दाएं से दाएं बाएं वाला जो है वो प्रश्न आएगा, तो उसको देख लेते हैं। दाएं बाएं से प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पे अगर जैसे आपको ABCD पता है, तो ABCD में आपको पता है चौथा अक्षर कौन सा है? बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है? ये डी है। अब इसके दाएं 8वां अक्षर बोल रहा है, तो मैंने बोला है, क्या बोला है कि दायां बायां हमको क्या करना है हमारे अनुसार। ये डी का क्या है? ये दायां, ये बायां। अब यहाँ पे क्या बोल दिया? के बोल दिया, तो हम इसको क्या करके चलेंगे? छोड़ के चलेंगे। देखिए बाएं से तो ये 1 2 से यहाँ से लेना है 2 3 और ये 4, तो बाएं से चौथा अक्षर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? के दाएं मतलब इसको छोड़ के चलना है। फिर यहाँ से 1 2 E F G H I J K L M N, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हुआ? L, ठीक है। तो इसको क्या ऐसा उतारते बैठे रहेंगे पेपर हॉल में? इतना बनाते बैठे रहेंगे? देखिए बनेगा कैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन क्या इतना बनाते बैठे रहेंगे पेपर हॉल में? आपका टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को देखना है। क्या बोला है? बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर के दाएं, आपको पता है दायां बायां कैसा निकालते हैं, आपको अच्छे से पता है। दायां मतलब बाएं से अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उसका दायां किधर होगा? बायां में ही आगे बढ़ रहा है, ये बायां में ही आगे बढ़ रहे हैं। ये अगर ऐसा पढ़ते हैं तो हमें ये बायां वाला ही है, ठीक है। तो हमको इसको क्या कर देना है? 4 में 8 को जोड़ देना है। 8 4 12, 12 नंबर का जो नंबर है, 12वां जो अंक है वो क्या है हमारा?
आंसर है। गिन के देखिए 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है आपको क्या करके रखना है, अंक याद करके रखना है ना। कम से कम बाएं से तो सारे अंक आपको याद रहने चाहिए। तो बाएं से 12वां अंक, यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन देखे बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या है, तुरंत 8 4 12 12वां अक्षर है। ऑप्शन में देखिए कौन सा है, एल दिखा, तुरंत आंसर। ठीक है, तो ये ऐसा आपका बनेगा, चंद सेकेंड लेता है सिर्फ। ठीक है, मुश्किल से 5 से, जितना टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा उतना ही टाइम आपको बनाने में लगेगा। आपको अगर क्या याद है, अंक याद है, ठीक है, किस अक्षर का अंक क्या है, ये अगर आपको याद है तो बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, तुरंत बनेगा, है ना। मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड। देखिए ये जो सेकेंड्स हैं, आपको पेपर में कितना देर मिलता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, पेपर में कितने क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन, आपको मिलता है कितना, 120 मिनट। ठीक है, अब इसको इसमें क्या कर लिया जाए, आपको डिवाइड कर लिए, तो आपको पर क्वेश्चन के लिए कितने मिनट मिल रहे हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है 1 मिनट कितना सेकंड मिल रहा है, 2 सेकंड, है ना। 1 मिनट 2 सेकंड के आसपास आपको मिलता है। ठीक है, तो आपके जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे वाले, है ना, उनमें जो समय बच रहा है आपका, वो समय कहाँ यूज होता है, मैथ्स में, क्योंकि गणित बहुत समय खा लेता है ना। गणित क्या कितना भी स्पीड से बनाओ टाइम ले ही लेता है, 1 मिनट से 2 मिनट के आसपास टाइम ले लेता है। तो हमारे पास 1 मिनट 2 सेकंड है अगर मान के चलो, तो बाकी के हम सेकंड्स कहाँ से लाएंगे, बाकी के जो 58 सेकंड है वो कहाँ से लाएंगे, तो वो ऐसे क्वेश्चन से निकालते हैं, जीएस के क्वेश्चन है वहाँ से निकालते हैं। आपको क्वेश्चन देखते ही क्या होना चाहिए, आंसर पता है ना। आपने इसमें कितना समय लिया, देखिए कितना समय लगता है, अपन बना के देखते हैं अभी। अब टाइम देखिए कितना समय लगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन है ये, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या है, तो ये हो गया 12, मतलब क्या है आंसर, एल। कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगा होगा। ठीक है, कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 सेकंड भी आपको नहीं लगा है, आपने आंसर ले लिया है। आपके पास इस पेपर के कितने सेकंड बच गया, टोटल 60 सेकंड आपके बच गए। अगर 1 मिनट 2 सेकंड लगता है तो टोटल कितने सेकंड मिनट बच गए आपके, 60 सेकंड बच गए आपके शुद्ध। अब वो 60 सेकंड आपके 1 मिनट कहाँ यूज होगा, दूसरे क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना है आपको, है ना। इसी में एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन लिखिए और उसको खुद से बनाइए, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, एकदम इजी है, आंसर मत पूछना मेरे को कमेंट करके कि आंसर क्या है सर इसका करके, है ना। एकदम इजी, खुद से आंसर निकाल सकते हैं आप, है ना। ज़्यादा है तो वर्णमाला में आप देख सकते हैं। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, 10 और 9 19 बन गया। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ये है थोड़ा बनाने के लायक, आप बना के देखिए बनता है कि नहीं, आपसे कितना आपका दिमाग चलता है ना। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर, पहले आपको क्या निकालना है, दाएं से क्वेश्चन आंसर निकालना है। मैंने बताया था 27 में क्या करना है, घटा के आंसर आपको निकाल सकते हैं। तो दाएं से 5वां अक्षर के बाएं, दाएं से 5वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, इसको आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, इसको खुद से बनाना है ना। इसके बाद देखते हैं, और इसी में और आता है बाएं बाएं की अवधारणा या दाएं दाएं, ये तो हो गया दायां बायां, बाएं से दाएं बोला है और दाएं से बाएं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला कि दाएं है उसके बाएं में क्या होगा, है ना, तो ये दाएं बाएं को, मगर एक ही तरफ का दिया है, इसी को एक ही तरफ का दिया है, जैसे कि बाएं बाएं और दाएं दाएं। ठीक है, तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, लिख लो क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, ठीक है, के बाएं तीसरा, 18वां अक्षर के बाएं तीसरा बोल रहा है। बाएं बाएं मतलब 18वां जो भी अक्षर है, मान के चलो कोई भी अक्षर है, कौन सा अक्षर है, 9 दूनी 18, 18 का बताइए कौन सा अक्षर है, मान के चलो कुछ भी लेते हैं हम, है ना, एस। ठीक है, तो एस के बाएं, एस के बाएं दाएं क्या होता है, STUV, ये क्या हो गया, इसका दायां हो गया, AR, PQR, ये क्या हो गया, इसका बायां हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, बाएं से 18वां अक्षर के, बाएं से 18वां अक्षर के बाएं
सॉरी, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो आपको ऐसा लिखते हुए नहीं बैठे रहना है वहां पे, है ना, आपको वहां लिखते हुए नहीं बैठे रहना, आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, क्या करना है वहां पे, बाएं से, मैंने अभी क्या बताया था, PQRSTUV, ठीक है। तो सिंपल बात, अगर ये 18 है मान के चलो, है ना, ST, टी क्या है, ई जो टी, टी क्या है, 20 है, मतलब ये 18 नहीं है, 18 क्या होगा, ये 18 होगा, है ना, PQRST, कौन सा 18 होगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, R18 होगा, है ना, PQRST, ठीक है, T 20 है, ई जो टी, ठीक है, तो R18 है। तो इसका तीसरा बोल रहा है MNOPQRST, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसका दायां किधर हो गया, ये दायां हो गया, और ये क्या हो गया, बायां हो गया। तो आप मेरे को बताइए यहाँ पे जुड़ेगा कि घटेगा? सिंपल बात है, दिख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, बाएं से, ये बाएं से मैंने इधर से पढ़ा, बाएं से 18वां अक्षर हमारा क्या हो गया, R हो गया। अब R के बायां, तो R के बायां क्या है, R के बायां क्या है, पीछे साइड, तो यहाँ पे 18 में आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, 3 को घटा देना है, 18 में 3 गया तो आंसर आएगा 15। 15 नंबर का ऑप्शन कौन सा है, ई जो टी, कौन सा है, ई जो टी, कौन सा है, 15 ओ। तो आपका आंसर क्या है, ओ, ठीक है। तो एकदम इजी है बनाना, कोई कठिन नहीं है, एकदम इजी है। रीजनिंग को बहुत बड़ा बना कर रखे हैं, जबकि रीजनिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी है ना, एकदम सरल है, इजी, एकदम ज़्यादा सरल है क्या, रीजनिंग, ठीक है। तो इसको देख के चलेंगे आप, ठीक है। देखिए अभी मैंने 3 टाइप बता दिए, तीनों आपसे बन जाएंगे एक बार। इससे पहले जब आप पेपर देने बैठे रहोगे, ABCD देखे होंगे तो थोड़ा कठिन लगा होगा, अब क्या है, आप बनाएंगे तो एकदम इजी लगेगा। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, एक दीपक कुमार की बुक लीजिए, उसमें देखिए, उसमें दिया है क्वेश्चंस बहुत सारे, है ना, उनको क्या करते जाइए, आप सॉल्व करते जाइए जैसे जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए, बाएं से 18वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या है, तो सिंपल बात है, बाएं से बाएं बोल रहा है तो 18 में क्या कर देना है आपको, 3 घटा देना है, आंसर आया क्या, 15। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर, इसको आपको खुद को बनाना है। दाएं से 18वां अक्षर मतलब 27 में आपको 18 को घटा देना है, तो आपका दाएं से 18वां अक्षर आ गया, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 18वां अक्षर, दाएं से 18वां अक्षर, है ना, के दाएं कौन सा अक्षर बोला है, 9वां अक्षर क्या होगा, 9वां, मतलब आपको दाएं से कौन सा अक्षर निकालना है, 18वां अक्षर। तो 27 में पहले 18 घटाइए, 27 में क्या कर दिए, 18 घटा दिए, ठीक है, आपका दाएं से अक्षर निकल गया। अब इसे फिर से इधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है, मतलब क्या होगा, ये दायां, दायां मतलब क्या होगा, जुड़ेगा। जैसे कि इसमें अगर R का दायां बोलता, R का दायां दूसरा अक्षर, है ना, तो R में मैं 2 जोड़ता तो मेरे टी का आंसर निकल जाता। वैसे ही आपको 18 में क्या कर देना है, 9 को जोड़ देना है ना, अरे सॉरी, 18 में 9 को नहीं जोड़ना है, आपको किस में जोड़ना है, जो 18वां अक्षर निकला रहेगा, आपको उधर से 18वां अक्षर जो निकालना है, 27 में आपको 18 को क्या करना है, घटाना है, और जो अक्षर आएगा उसको आपको क्या करना है, 27 माइनस 18, ये क्या हो गया, दाएं से आपका 18वां अक्षर। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका 9वां, इसका जो आएगा आंसर उसका क्या है, 9वां, तो उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 27 18 घटाए, जो बचा उसको 9 से फिर से जोड़ देना है, तो आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। इसको आपको खुद से बनाना है ना, सब चीज़ मैं ही बता दूंगा तो मतलब क्या, प्रैक्टिस कहाँ से होगी आपकी, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, खुद से बना लेना है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या है, ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि आपने सबसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनाया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इसका टाइप 3, है ना। ये मैंने आपको क्या बताया था, टाइप पहला और टाइप दूसरा में ए भी बता दिया, आपको क्या बताएंगे कल, टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 में क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 9वां अक्षर तथा दाएं ओर से 10वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा। ये वाला क्वेश्चन हम कब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आपको कुछ जानकारी मिल रही है तो अपने दोस्तों को भी इसको ज़रूर बताएं। और
स्टडी मटेरियल या कंटेंट लेने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 9907714327 पर क्या कीजिए, आप अपना नाम मैसेज कीजिए। आपको सारे नोट्स और करंट अफेयर्स के क्या मिलेंगे, पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, पीडीएफ और पिक डेली कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सेंड की जाएगी। हाँ, ये मांग ना कीजिएगा कि सर मेरे को ये चीज़ें ये दीजिए, क्योंकि जो डेली सेंड हो रहा है वही चीज़ आपको क्या होगी, सेंड होगी। एक महीना में आप जो भी चीज़ मांग रहे हैं सारा चीज़ आपको क्या हो चुका रहेगा, मिल चुका रहेगा। ठीक है, सारे बुक्स आपको सेंड किए जाएंगे, जितने भी बुक्स के पीडीएफ मिलते हैं वो सारी चीज़ें आपको क्या की जाएगी, सेंड की जाएगी। आप तुरंत, मेरे से कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तुरंत मैसेज किए, मैंने बोला ठीक है सेंड हो जाएगा। 15-20 मिनट बाद फिर से मैसेज किया, सर आपने सेंड नहीं किया। तो मैं सब चीज़ सेंड करूंगा, लेकिन एक टाइम में। ठीक है, आपको सारा डिटेल मिलेंगे। आप सिर्फ मेरे को अपना नाम क्या कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू।